everyone, this is Vanshika Chaudhary. Welcome back to online tuition classes. तो हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बारे में और गवर्नमेंट की लेवल्स के बारे में। कितनी लेवल्स पढ़ी थी हमने? 3 लेवल्स पढ़ी थी, लोकल, स्टेट एंड द सेंट्रल। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज टू फॉलो देम। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ सर्टेन लॉज बनाती है और हर व्यक्ति को जो उस कंट्री में रह रहे हैं उनको उन्हें मैंडेटरी है, कंपल्सरी है उन लॉज को फॉलो करना। ठीक है, अब एक रिसेंटली एग्जांपल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये गवर्नमेंट ने बना लिया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रही है कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा। वो आफ्टर कोविड-19 के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब देख लिया कि गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, तो अगर गवर्नमेंट वो लॉज बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी किसका काम होता है? गवर्नमेंट का, यानी कि उसे लागू करना भी काम है गवर्नमेंट का। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि अगर जो भी मोटर बाइक जो चलाते हैं अगर उनके पास लाइसेंस है तो दे हैव द राइट टू ड्राइव दैट। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं, क्योंकि वो इलीगल होगा। क्यों होगा? अगर लाइसेंस नहीं है, जैसे किसी को नहीं आती चलानी तो वो लाइसेंस ही उसे नहीं मिलेगा, और नहीं आती चलानी तो वो चलाएगा तो एक्सीडेंट होंगे तो उससे प्रॉब्लम किसे होगी? हम ही लोगों को होगी, ऑब्वियसली सिटीजन्स को ही होगी उससे प्रॉब्लम। तो इसलिए वो लॉज बनाया। उस लॉ में क्या है कि अगर विदाउट लाइसेंस अगर कोई बाइक चलाता है तो उसे जेल भी हो सकती है और उसे फाइन भी पे करना पड़ता है। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है सिटीजन्स को। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगर हम बेसिक लेवल पे देखें, क्लास 6 के लेवल पर, तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक। जो इसका फर्स्ट टाइप है वो है मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या? इसका हिंदी में होता है साम्राज्य, सुना भी होगा आप लोगों ने। और मोनार्की जो आया है ये आया है मोनार्क से। इसका मतलब किंग और क्वीन। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। किंग और क्वीन मैं उस टाइम की बात करने वाली हूँ जब ये डेमोक्रेटिक जो फॉर्म थी ये नहीं थी, मोनार्की चला करती थी। मोनार्की में क्या होता था कि जो कोई एक स्टेट है उसकी जो हाईएस्ट पावर जिसके पास होती थी वही उधर रूल करा करता था। तो सारी जो पावर थी वो उसी के हाथ में थी, यानी कि सिटीजन्स को कोई भी राइट नहीं था, आम जनता को, कि वो उन्हें इलेक्ट कर सके, अपने मन पसंदीदा लीडर को इलेक्ट कर सके। ऐसा कोई भी राइट नहीं था, उनको ये राइट दिया ही नहीं गया था। तो मोनार्की में जो सारे जो डिसीजंस जो होते हैं वो किंग लेता था, या फिर किंग नहीं है तो फिर क्वीन लिया करती थी। ठीक है, तो अब जो है कि किंग, अब जैसे किंग जो डिसीजंस लेगा, अगर किसी मैटर को उसे डिस्कस करना है तो हाँ उसके पास कुछ ग्रुप होता था लोगों का जिससे वो उस मैटर को डिस्कस किया करता था, लेकिन फाइनल डिसीजन किसके हाथ में था? वो तो सिर्फ किंग के हाथ में। किंग ही है जो फाइनल डिसीजन लेगा, और किंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है आम जनता को, बिल्कुल भी। इस मोनार्की सिस्टम में ऐसा हुआ करता था। अब पहले अगर हम बात करें तो पहले क्या था कि किंग ने कोई भी डिसीजन ले लिया, अब बिना सोचे समझे कि इससे जनता को क्या होगा, वो सिर्फ अपना फायदा देखता था। मुझे इससे ये चीज फायदा है, उसे आम जनता से कोई भी मतलब नहीं। और बाई चांस अगर आम जनता ने उस पर क्वेश्चन उठा भी लिया तो या तो उसे सूली पर लटका दिया जाता था या पता नहीं उसके साथ क्या किया जाता था, बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो ये बात थी मोनार्की सिस्टम की। तो इसमें आम जनता का कोई भी रोल नहीं था, सिर्फ वो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते रहते थे कड़ी धूप में, और आते थे राजा का जो मंत्री या जो भी कुछ इसके जो वर्कर्स थे वो जाते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। बस आम जनता को इनके रोल से कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी मतलब उसमें वो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। अगर उनको कुछ चीज गलत भी लग रही है तो वो बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती थी, उल्टा उन लोगों को अपोज किया जाता था, उनको सजा दी जाती थी। सो इट्स ऑल अबाउट मोनार्की। नेक्स्ट टाइप जो है गवर्नमेंट का वो है डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं लोकतंत्र। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अब हम अपनी लाइफ स्टाइल को मोनार्की से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास राइट टू वोट है, हमारे पास अधिकार है अपने लीडर को चुनने का, जो हमें लगता है वो सुटेबल है हमारे लिए, आंसरेबल है और रिस्पॉन्सिबल है।
यही डेमोक्रेसी में होता है। वी आर हैविंग द राइट टू वोट टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर देयर सिटीजन्स। तो इसमें राइट टू वोट है, हम अगर हमें किसी रूल से या किसी लॉ से प्रॉब्लम हो रही है तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख सकते हैं। इसमें हमें कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जैसे मोनार्की में हुआ करता था। तो अगर हम मोनार्की का एग्जाम्पल लें तो मोनार्की में क्या था, अगर आप अपनी इंडियन हिस्ट्री उठा के देखें तो मोनार्की में कौन कौन से थे, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, ये लीडर्स हुआ करते थे। तो अब काफी चीजें चेंज हुई पहले से। अब हमारी डेमोक्रेटिक आ गई हमारी इंडिया में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा डेमोक्रेसी को लाने के लिए। उस डेमोक्रेसी ने हमें सर्टेन राइट्स प्रोवाइड किए, फंडामेंटल राइट्स दिए। तो ये सब चीज क्या है, अब ये दोनों जो थे ये टाइप्स है गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर हैविंग द राइट to vote their representative and that representative is responsible and answerable for the citizen. अब हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी से है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इससे मतलब ये है कि अगर हम 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर के अबव द 18, हमारे पास राइट होता है। राइट किसका होता है, राइट टू वोट। मतलब हम एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। हम इतने समझदार हैं कि हमें पता है कि हमें कौन से लीडर को चुनना है, कौन से लीडर को चूज करना है, जो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारे लिए आंसरेबल होगा। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको लेने के लिए, इसको पाने के लिए हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल हमें करना पड़ा है, तब जाकर के हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिली है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। आज का ये चैप्टर 3 हैज बीन कंप्लीटेड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो थैंक यू।